ठीक। आशीष सिद्दीकी साहब का इस्तीफा नजीब साहब खान साहब क्या होगा? ऐसा तो मानना पूरा शहर में बोल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकारों का स्वागत है। आज यहाँ पर एक शॉर्ट में पत्रकार परिषद हमारे हाजी इसाक साहब की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। उसके पीछे आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 11 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर, औरंगाबाद शहर के अंदर अपना काम कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे माजी आमदार और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने पीरियड में काफ़ी कुछ विकास के काम किए। उसके बाद 2015 से लेके 20 तक जो हमारे महानगर पालिका में जो हमारे कॉरपोरेटर्स थे, हमारे गठ नेता नासिर सिद्दीकी साहब की रहनुमाई में हमारी पूरी टीम ने काम किए हैं। और जो लोग जहाँ हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं थे, वहाँ पर हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने काफ़ी कुछ लोगों की समस्याओं को छुड़ाने के लिए काम किया। उन्हीं कामों का नतीजा आप देखते हैं कि 2026 में जब चुनाव हुए महानगर पालिका के, तो हमें एक थम्बिंग जो है तो लोगों ने एक जीत दिलाई और हमारे 33 कॉरपोरेटर्स चुनकर महानगर पालिका में आज बैठे हैं और एक अपोजिशन का बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आने वाली 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र अध्यक्ष और माजी खासदार और माजी आमदार इम्तियाज़ जलील साहब का बर्थडे है। और इस बर्थडे के मौके पर इसाक हाजी साहब हर साल अपने वार्ड के अंदर जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इस मरतबा भी इसाक हाजी साहब अब सिर्फ अपने वार्ड में नहीं बल्कि पूरे प्रभाग में, जिसकी कमोबेश पॉपुलेशन 50 से 60 हज़ार के करीब है, 55,000 के करीब है, इस पूरे प्रभाग में एक बड़ा मेडिकल कैंप लेने जा रहे हैं। हम अपनी कोई भी एक्टिविटी से कोशिश करते हैं कि लोगों के काम आए, लोगों की समस्याओं को छुड़ाए। और हेल्थ एक बड़ा इशू है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली 10 तारीख को इम्तियाज़ जलील साहब की बर्थडे के मौके पर एक मेगा मेडिकल कैंप प्रभाग नंबर 12 में जो है तो किराड़पुरे में एक बड़ा मेडिकल कैंप हम रखने जा रहे हैं। इसाक हाजी साहब की तरफ से वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आज आप लोगों से मुखातिब होने का मकसद यही था कि उस इवेंट का लोगों तक मैसेज पहुंचाए ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग इलाकों में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे और चूँकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो गंगापुर में भी हमारा इंशाल्लाह एक मेडिकल कैंप रहेगा, वैजापुर में कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी और इसके अलावा कन्नड़ में, पैठन में और खुल्लाबाद में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी वहाँ की जो टीम है वो टीम इम्तियाज़ जलील साहब के बर्थडे के मौके पर कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं कि जो लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। सर, ये तो फला बेबी का काम है। आज के अखबार में एक बात शायद हुई है, आपके जो 18 नगर सेवक 16 तो आपको क्या लगता है, क्या ये सियासी रंजिश हो सकती है या वाकई कुछ सच्चाई है? आने वक्त में क्या हालात रह सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसलिए कि सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हुए नगर सेवकों को नोटिस नहीं मिली है, कम से कम 70 से 72 लोगों को नोटिस मिली है। तो हर हारने वाला जीतने वाले के पीछे लगा रहता है और ये रिवायत चलती आ रही है। और जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, जिन लोगों को नोटिस मिली है, हम उसका पूरा पूरा जवाब देंगे। हमारे पूरे नगर सेवक सक्षम हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उतरे थे और इंशाल्लाह वो जो भी कानूनी कार्रवाई रहेगी उसको पूरी तरीके से फेस करेंगे। मैं समझता हूँ कि जब 2014 में इम्तियाज़ जलील साहब सबसे पहले चुनकर आए थे तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि शहर से हम लोग नशा जो तो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसी का होता है तो वो पुलिस का होता है कि भाई वो किस तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन हमने देखा है पिछले कई दिनों से पुलिस जो है तो लोगों को पकड़ के परेड वगैरह निकाल रही है। लेकिन इसकी अगर जड़ में जाएंगे, आप बोल रहे कि ये नशा क्यों हो रहा है, कत्ल क्यों हो रहे हैं, मर्डर्स क्यों हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। आप देख रहे होंगे कि महानगर पालिका अगर कोई गरीब गाड़ी वाला ठेला लेकर अगर कहीं पर अपना कारोबार कर रहा है, तो वो उसकी गाड़ी के साथ उसका माल और सारी चीजें हटाकर जो है तो उन लोगों का जो है तो वहां से कारोबार खत्म कर रहे हैं। और यकीनन अगर किसी को कारोबार अगर खत्म होता है तो वो डिप्रेशन में जाके नशा करता है, नशे के बाद में क्राइम बढ़ता है। यहाँ पे नौकरियां रोजगार देने का तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो लोग इज्जत से अपनी कारोबार कर रहे हैं, छोटे मोटे गाड़ियां लगाकर जो है तो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, तो महानगर पालिका का दस्ता कुछ पुलिस वाले लेकर पहुंचते हैं और उनका सारा जो है तो कारोबार तहस नहस कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन में आएंगे, डिप्रेशन में आने के बाद में नशा करेंगे और नशा करने के बाद में क्राइम करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है, मैं समझ ये आपके नगर सेवक इसमें बहुत सारे हैं, उन्होंने आवाज उठाना चाहिए, हॉकर जोन जल्द से जल्द बना के दिया जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। देखिए, हॉकर जोन के लिए पिछले कई सालों से न सिर्फ ये बॉडी बल्कि जब हम लोग भी थे सभागृह के अंदर, तो वो बॉडी भी जो है तो बार बार उन्होंने जो है तो हॉकर जोन के लिए मांग की है। लेकिन पता नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद महानगर पालिका ही चाहती है कि शहर में क्राइम बढ़े, मर्डर्स हो और बेरोजगारी फैले, बेचैनी फैले। तो ये महानगर पालिका बहुत सालों से जो है तो उसको टाल मटोल से काम ले रही है, जबकि हॉकर्स के तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं। उनका भी इलेक्शन भी लिया तो किसी ने जाके कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका इसको सीरियस नहीं ले रही है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ ही दिनों के अंदर ये सारी चीजें जो दादागिरी भी चल रही है कारपोरेशन की और जो सामान पकड़ने के बाद छोड़ नहीं रहे हैं, इसके खिलाफ हो या हॉकर जोन के फेवर में हो, ये हम लोग जो है तो एक बहुत बड़ा एहतजाज रखेंगे। हमारे जिला सदर भी यहाँ बैठे हैं, कॉर्पोरेटर हमारे हाजी इसाक साहब भी बैठे हैं। मजलिस इसके खिलाफ में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी उसका पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। नशे के खिलाफ भी आप रास्ते पे हो गए। नशे के खिलाफ तो हम लोग पहले से है। आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर गुने भी दाखिल हुए शहर के अंदर, जहाँ पे रूल्स है, किसी धार्मिक स्थल के नजदीक, स्कूल के नजदीक ऐसी जगह पे आप शराब की दुकानें नहीं खोल सकते हैं, तो वहीं के ऊपर जो है तो शराब की दुकानें चल रही है। एक दो हमारे लोगों को कामयाबी भी मिली बंद करने के अंदर, और हम जो और दूसरे भी है। अभी बीच में आपने देखा होगा कि हमारे हरसुल के अजहर पठान, जिन्होंने बाजाब्ता जाकर खुद जो है तो उस दुकान को तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो इलीगल वहां पर दारू का काम चल रहा था, लोगों की जान खतरे में थी। तो हम लोग तो हमेशा मजलिस जो है तो इसके खिलाफ में थी, है और रहेगी भी आगे। नासिर भाई, आपके इन्विटेशन में जनाब विरोधी पक्ष नेता और डॉक्टर ये दोनों के नाम वो नहीं आए, तो वो सेलिब्रेशन करने की इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गट नेता साहब की जो है तो तबीयत खराब है, आपको भी मालूम है, उनका एज फैक्टर की वजह से, और विरोधी पक्ष नेता शायद कहीं बिजी है। हाँ, उनकी वालदा भी जो है तो हॉस्पिटलाइज है, तो वो बड़े कारण है दोनों के, इसलिए नहीं आए, ऐसा नहीं है। मजलिस हमेशा हर वक्त जो है तो साथ में रहती है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं सब राय मशवरे से, इम्तियाज जलील साहब की क़यादत के अंदर जो तो हम लोग जब मिलना होता है हर जगह, तो हम प्रेस वालों को बुला के नहीं बिठा सकते। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वो भी कर लेंगे एक बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये इनका इनिशिएटिव है जाती तौर। देखिए, पिछले 11 साल से हाजी इसाक साहब, मेरे को नहीं समझ में आता कि कैंप के अंदर कौन सी ऐसी दवा लेते कि उन्होंने खुद पूरे साल एक्टिव रहते। सबसे ज्यादा एक्टिव नगर सेवकों के अंदर वो गिने जाते हैं। किसी न किसी बहाने से जो है तो लोगों के बीच में रहते, खिदमत करते हैं। उनके अंदर एक अलग से जज्बा है, ऐसा नहीं है कि दूसरे कारपोरेटर्स के अंदर नहीं है। अभी SIR के कैंप चल रहे हैं, बहुत सारे नगर सेवक वहां पे भी अटके हुए हैं। तो हाजी इसाक ने, चूंकि हमारे माजी खासदार आमदार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन है, इसलिए उसी तारीख को जो है तो ये मेगा जो तो मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, जिसके अंदर अभी सारी डिटेल बताई कि आपको दवाएं फ्री रहेंगी। और ये ऐसी गरीब बस्तियों के अंदर हम लोग ये ऐसे रखते हैं जहां पर इलाज के लिए लोग, पैसा जो है तो ज्यादा लग रहा है आजकल इलाज के लिए, लेकिन वहाँ फ्री मेडिकल होता है, आपको दवाएं भी मुफ्त होती है। प्लस उसके बाद में अगर किसी को और आगे मजीद इलाज के लिए जाना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा, तो उसके लिए भी हाजी इसाक साहब ने अभी बताया कि 1100 से ज्यादा लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवाए गए।
और जो जो भी गवर्नमेंट से स्कीम है लोगों तक नहीं पहुंचती है, उनको मालूमात नहीं होती, उसके लिए भी इनकी एक टीम अलर्ट रहती है और वो जो है तो आखिरी तक पूरा इलाज कंप्लीट होने तक जो है तो उनको फॉलोअप लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन कैंप ले लिए आप आपके घर पे, हम हमारे घर पे, ऐसा नहीं होता है। सर, पिछले हमने समाचार पत्र में देखा आपके 36 नगर से मिला इतनी बड़ी ताकत है, माजी आमदार है, माजी खासदार है। उसके बाद भी हमने देखा कॉर्पोरेशन के अंदर क्या खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि समाज नगर बोलिए तो आपका कोटा कम होगा, आपका बजट कम होगा। आपको लगता है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बाद कहीं ना कहीं ये काम कमजोर दिखाई देती है? मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर बताते कि कहाँ कमजोर है तो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। फंड कम मिला उसके बाद फंड अभी किसी के भी जो है तो मिले, लेकिन बाद में आपको पता नहीं शायद कि और बढ़ाया गया उसके अंदर, किसी को 80 लाख रुपए किया गया, किसी को 1.25 करोड़ रुपए भी दिया गया है। असल में कारपोरेशन की जो तिजोरी है उसको आपने देखा होगा, कल चेयरमैन का आया कि भाई 46 करोड़ रुपए हमारे को इनकम होती है और वहीं पे 65 करोड़ से ज्यादा हमारा महीने का खर्चा है। तो कारपोरेशन को भी कहीं ना कहीं अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। हमने देखा कि जब बॉडी नहीं थी तो यहाँ के प्रशासक ने, यहाँ के ऑफिसर्स ने जो कारपोरेशन के ऊपर जबरदस्ती के बोझ डाला, उनकी कैबिन्स देखिए आप, उनका ऑफिसेस देखिए, जो पब्लिक का पैसा लेकर अपने जो ऊपर खर्च किया कारपोरेशन ने, तो कहीं ना कहीं जो है तो उसको लोगों को उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन उसके लिए हम लोग जो है तो बिल्कुल कमर बंद करके जो है तो बिल्कुल जाएंगे, उनके सामने खड़े रहेंगे और हमारा नहीं, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए लड़कर लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मजलिस ने, आपने देखा होगा पिछले 11 साल के अंदर पूरे शहर के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम किए वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस तरीके से जो तो मुस्लिम और दलित इलाकों के अंदर जो तो काम किए गए कि इससे पहले कभी नहीं हुए थे। तो आज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी जो है, नए जो कारपोरेटर्स है वो भी, मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर उनके भी डेवलपमेंट के कामों का इनॉग्रेशन शुरू होने वाले हैं। आप थोड़ा सा मुस्लिम की जानिब से जो हर साल मेगा मेडिकल कैंप किराड़पुरे में रखा जाता है, वो इस साल भी 10 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक किराड़पुरा फैज कॉम्प्लेक्स का जो कमल फारूक के कॉम्प्लेक्स में रखा जा रहा है। इसके अंदर जो पहले से एमजीएम के डॉक्टर, घाटी के डॉक्टर, सफा बैतुल माल के डॉक्टर और उसके बाद में महानगर पालिका डॉक्टर और दूसरे जो शहर के जो बड़े डॉक्टर है वो भी अपने इसमें आ रहे हैं। इससे पहले का जो मकसद था हमारा कि एक अच्छी तरीके से लोगों को सुविधा देना और अच्छा मेडिकल कैंप में लगाना, क्योंकि इसके अंदर एमजीएम के माध्यम से जो लोग आते हैं, आंखों का ऑपरेशन भी हम लोग एमजीएम के माध्यम से करते, पूरा फ्री मेडिसिन दिया जाता वो उसके अंदर। और उसके बाद में जो भी अगर किसकी, अल्लाह ना करे, किसकी अगर बड़ी बीमारी रही तो हम वो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अंतर्गत उनकी हम ऑपरेशन वगैरह जो भी है उनको हम प्राइवेट कराते, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये हमारा पिछले 11 साल से चालू है। पिछले 11 साल का रिकॉर्ड ये है कि हमने, ये 11वां साल है, तो हमने 1150 लोगों को फ्री में ऑपरेशन एमजीएम के माध्यम से कराया गया। लोगों को एक बड़ा ये है, कोई आंखों का ऑपरेशन कराया गया, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है। हम ये नहीं चाहते किसी का भी कुछ दवाखाने का, क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये मेडिकल के इसके अंदर 10 रुपए भी बहुत गरीब के लिए बहुत महंगे, ज्यादा हो सकते हैं। इसके लिए हमने एक अच्छे से कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे पास में हर 3 महीने को एक कैंप होता, मेडिकल कैंप। उसके बाद में एक बड़ा मेडिकल कैंप हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के जन्मदिन के मौके पे हम लोग 10 अगस्त को करते हैं। ये पिछले कई सालों से चलते आ रहा है। ये बारी में भी, ये साल को भी मेगा मेडिकल कैंप आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक, पहले क्या था, मेरा किराड़पुरा था, आज पूरा प्रभाग बन गया। किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, उसी के साथ साथ बारी कॉलोनी, ये जो इधर का एरिया है ये पूरा उसमें किया होता है। आपको बुलाने का मकसद ये है। तो उसमें क्या मेडिसिन भी फ्री में मिलेगा और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? मेडिसिन भी फ्री मिलेगा और पूरे तकरीबन 110 डॉक्टर आने वाले हैं, पूरे घाटी के भी, एमजीएम के भी और सफा बैतुल माल, महानगर पालिका, ये पूरे संस्था के जो है 110 डॉक्टर वहाँ मौजूद रहेंगे सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक। और आपके माध्यम से अगर किसी को आंखें का ऑपरेशन अगर करना है तो मेरे ऑफिस पे सुबह 5 बजे, सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस खुला है मेरा। अगर उनका रजिस्ट्रेशन अगर कराना है, आप उनका सिर्फ आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर, किसी को भी अगर आंखों का ऑपरेशन कराना है तो हमारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी 2 तारीख से लेके तो 9 तारीख तक मेरे किराड़पुरा के मेरे ऑफिस पे। ये किराड़पुरा में राम अपने फैज कॉम्प्लेक्स के बाजू कमल फारूक कॉम्प्लेक्स में अंदर ग्राउंड।
हर बार वही होता है। अब हर बार वही होता वर्मा में ऐसा तो बड़ा होना चाहिए ना। तो बड़ा ही चाहिए ना, वो उससे बड़ा और कौन सा होना चाहिए? नहीं बड़ा ही है भैया, 110 डॉक्टर आ रहे हैं बोले तो बड़ा ही चाहिए ना। प्रभाग के लोगों को आप क्या अपील करेंगे? प्रभाग के लोगों को क्या ये बताया अभी आपका? हाँ हमारा बोलना ये है कि पूरे प्रभाग के साथ साथ और दूसरे भी जो इधर के जो लोग हैं वो वहाँ पे आके अपना फायदा उठा सकते हैं। मेडिकल का काम कैंप है, वहाँ मेडिसिन भी पूरी फ्री मिलने वाली है, और किसी का अगर कोई बीमार भी उसके उन्होंने पूरे पेपरा साथ में वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए रहेंगे उनसे वो एडवाइस भी ले सकते हैं और वो उनको सही तरीके से गाइडेंस। गैप का टाइम कब से कब तक है? सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे। रजिस्ट्रेशन कराना है पहले। आंखों का ऑपरेशन आंखों का अगर कराना है उसका रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस पे आके कर सकते हैं आप 2 तारीख से 9 तारीख तक सुबह 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे। कोई बड़ी बीमारी का इलाज अगर करवाना है तो बिल्कुल हो सकता, कोई मसला नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की स्कीमों में बिठा के हम आपको वो भी करा के देंगे।